हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। महान परमेश्वर को एक बार फिर से हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और आप सबों का स्वागत भी करते हैं आज के परमेश्वर के वचन की सेवा में। और आज का जो वचन है वो हमें मिलता है भजन 27 और उसके 5वें पद में, साम 27 वर्स 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ है, फॉर इन द टाइम ऑफ ट्रबल ही शैल हाइड मी इन हिज पवेलियन, इन द सीक्रेट ऑफ हिज टैबरनेकल शैल ही हाइड मी, ही शैल सेट मी अप अपॉन अ रॉक। प्रभु में प्रियो, हम ये दुनिया में जब होते हैं तो कई तरह से अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन यहाँ भजन का लिखने वाला दाऊद ऐसा कहता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तो वह अपनी विपत्ति के दिन के लिए परमेश्वर पर आश्रित है। आइए हम भी इस परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए और हम परमेश्वर पर कैसे आश्रित रहें और क्यों आश्रित रहें, इस बात को जानने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपके पवित्र वचन को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, जो कुछ हम आपके वचन से सीखते हैं इस पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं। और प्रभु, सुनने वाले हर एक के जीवन में आपका महिमा, आपका अनुग्रह हो। और इन दिनों में जब परमेश्वर आपका वचन कहता है कि लोग वचन के भूखे और प्यासे होंगे, तो हम प्रभु पूरी खराई और ईमानदारी के साथ आपके वचन को आपके प्रियो तक पहुंचा सकें। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर आज जो मैं विषय लिया हूँ, ये विषय है कि मुझे अपने तंबू में या अपने मंडप में छिपा ले। आज का हमारा जो विषय है वो ये है, हाइड मी इन पवेलियन और इन योर टैबरनेकल। तो प्रभु में प्रियो, मैंने आपसे इस बात को कहा कि हम जो ये दुनिया में हैं, हम अपने सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए या विपत्ति के दिनों के लिए हम कई तैयारियां करके रखते हैं। बहुत से लोग बड़ा बैंक बैलेंस बना करके रखते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे रुपए को कई जगह में इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि आने वाली विपत्तियों से बचा जा सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन सारे इंतजाम के बावजूद भी हम जब विपत्ति का समय आता है तो उसमें से कोई भी वस्तु हमारी सहायता नहीं कर पाती है। हमारे अपने नाते रिश्तेदार, हमारे अपने लोग, हमारे बंधु, हमारे मित्र, कोई भी वो समय में हमारी सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस संसार में हमारा एक अच्छा मित्र है, एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा हमारा हमसफर है जो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए वो तैयार रहता है। एंड ही इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। वो और कोई दूसरा नहीं, लेकिन वो हमारा स्वामी, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। यदि हम अय्यूब के किताब में जाएंगे और अय्यूब के किताब और उसके यदि हम 12 अध्याय को निकालते हैं और 12 अध्याय में उसके 9 और 10 पद को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। और 10वें पद में लिखा है,
उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। लिखा हुआ है उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ है, Who knoweth not in all this that the hand of the Lord hath wrought this। और वर्स 10 में यह लिखा है, In whose hand is the soul of every living things and the breath of all mankind। सब कुछ, ये सारी जो है दुनिया जो है जानती है, सारा संसार जो है जानता है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके हाथ में हर एक जो जीवधारी है, हर एक जीवधारी कहने का मतलब जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है, जो श्वास जह लेता है, जो जिंदा है, उन सब का जो प्राण है वो परमेश्वर के हाथों में है। जब उसकी मर्जी होती है वो ले लेता है, और जब उसकी मर्जी होती है तो हम इस दुनिया में जीवित पाए जाते हैं, हम जिंदा रहते हैं। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। मतलब आपका और मेरा रहे या जितने रहे संसार में रहे जीवधारी हैं, देहधारी हैं, जिनको जो है परमेश्वर ने ये शरीर जो है दिया हुआ है और इस शरीर में जो है प्राण और आत्मा जो है दिया हुआ है, उन सब का प्राण और उन सब का आत्मा उस महान परमेश्वर के हाथ में जो है रहता है। इसका जो है मतलब ये है कि आपकी और मेरी जो सुरक्षा है वो ये संसार में कहीं और नहीं, वरन उस महान परमेश्वर के हाथों में है। इसी लिए मैं आपको आज की सुबह में इस बात को जो है बताना रह चाहता हूं। आज के इस वचन के द्वारा मैं आपको ये नहीं समझाना रह चाहता हूं कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो इस बात को आप जो है जान लीजिए कि परमेश्वर वह हमारी सहायता के लिए निरंतर हमारे संग और साथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आगे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं सपनिया के पुस्तक में, और सपनिया और उसका तीसरा अध्याय और उसके 17 पद में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। और अंग्रेजी में ज़ेबनाया चैप्टर 3 एंड वर्स 17 वह ऐसा लिखा हुआ है, The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will say, He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर अपनी सृष्टि से, अपने बच्चों से कितना रह प्यार करता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम रह करते हैं, उससे कहीं बढ़ करके हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। तो पहली जो बात है यहाँ पर कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है, आपके संग में है, मेरे संग में है, हम सबों के संग और साथ में है। ये कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। चाहे वो आपके लिए खुशी का समय है, चाहे वो आपके लिए दुख का समय है, चाहे वो आपके लिए बड़े आनंद का समय है या आपके लिए बड़े समस्या का समय है या विपत्ति का समय है, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। परमेश्वर आपका और मेरा उद्धार जो करने में वो पराक्रमी है। हमें जो है अपने भविष्य के
लिए जो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आपके और मेरे लिए रास्ता बनाता है, वो आपके और मेरे लिए मार्ग तैयार नहीं करता है। यदि हम उसकी ओर ताक रहे हैं तो इस बात को आप जो समझ जाइए कि शायद आज आपका समय आपको लगता हो कि खराब चल रहा है, या आपको लगता हो कि आप बैड लक में रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि वो जीवित परमेश्वर आपका उद्धार करने में पराक्रमी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वह परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। आपके लिए दुनिया मगन हो ना हो, आपके लिए दुनिया आनंद करे ना करे, आपके लिए संसार आनंद करे ना करे, लेकिन वो परमेश्वर आपके लिए आनंद करता है, आपके लिए वो खुशी रहे मनाता है। आपको देख करके जब आप उसकी ओर मुड़ते हैं वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, आमीन। और आगे लिखा हुआ है, प्रेम के मारे तुमसे चिपका रहेगा। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों से चिपके रहते हैं, उनके साथ खेलना कूदना उनको पसंद होता है, ठीक वैसे हमारा परमेश्वर भी हमारे संग और साथ उस बड़े प्रेम के कारण, उस अगापे प्रेम के कारण वो हमसे चिपका रहता है। और आगे कह रहा है कि ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि सोचिए, हम लोग स्तुति के गीत गाते हैं, हम लोग प्रभु की प्रशंसा के गीत गाते हैं, हम लोग उसकी आराधना के गीत गाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये पहले सुना था कि परमेश्वर आपके लिए गीत गाता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए गीत गा के वो मगन होता है। क्या आपने कभी सुना था? हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए गीतों को गा करके, वो वचन में लिखा है मगन होगा लिखा है, तो वो परमेश्वर मेरे लिए भी प्रेम के गीत गाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, और वो आपके और मेरे लिए वो प्रेम के गीत गाता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए कि आप उस महान परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, उसकी ओर ताकते रहें, और वह आपके लिए एक अच्छा मार्ग वो बनाएगा, एक अच्छा वो रास्ता आपको बनाएगा, और आपकी विपत्ति के दिनों में वो आपको अपने मंडप में छिपा लेगा, वह आपको अपने उस तंबू में वो छिपा लेगा। हालेलुया, आमीन। आगे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। यदि आप कई बार आपने परमेश्वर के वचन से दानियल की पुस्तक में से आपने सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के विषय में आपने पढ़ा होगा। कई महान दासों के द्वारा अपने परमेश्वर के वचन से सुना भी होगा कि कैसे परमेश्वर दानियल को उस शेर के गुफा से, उस शेर की गुफा से कैसे परमेश्वर बचाता है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस भयंकर 7 गुना धधकाई उस भट्टी में से परमेश्वर कैसे बाहर निकालता है। ठीक वैसे ही आज की सुबह मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि यदि आप उस भयंकर आग से भरी हुई भट्टी जैसी समस्याओं के बीच में पड़े हुए हैं, या ऐसे भयंकर परिस्थितियों में आप पड़े हुए हैं, परमेश्वर वहां भी आपकी सुरक्षा करना जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उद्धार करने में पराक्रमी है। आमीन। और यदि आप दानियल के समान सिंहों के या शेर की गुफा में डाल दिए गए हैं, तो परमेश्वर उन सिंहों के मुंह को बंद करना भी जानता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आप उस पर विश्वास करें, आप उस पर भरोसा करें, और उसको देख करके आप आगे बढ़ते रहें, अपने उद्धार की ओर आप आगे चलते रहें, अपने उद्धार को आप थाम करके रखें, उस प्रभु को आप देखते रहें, क्योंकि वो है जो आपका और मेरा सबसे अच्छा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अच्छा वो सहायक है, हमारा अच्छा वो देखभाल करने वाला परमेश्वर है। वचन 50 में ऐसा लिखा हुआ है, साम 50 और साम 50 में मैं पढ़ता हूं वचन 50 और वचन 50 में, वचन 50 और उसका 15 पर, और वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा।
फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है Psalm 50 verse 15, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee and thou shalt glorify me। परमेश्वर के वचन में वहां पर साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको आवाज देते हैं, जब पतरस पानी में डूब रहा था, उसने इतनी ही आवाज दी, प्रभु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा, और प्रभु ने तुरंत उसके हाथों को थाम लिया। यदि आप बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं, या उस बड़ी विपत्ति रूपी दलदल में आप फंसे हुए हैं, या उस गहरे सब सागर में, उस विपत्ति के गहरे सागर में आप डूब रहे हैं, आपको प्रभु को पुकारने की जरूरत है। उससे कहें कि प्रभु मुझे बचा, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि वो आपके हाथों को थाम लेगा, क्योंकि जब हम उसको पुकारते हैं वो हमें छुटकारा देने में सक्षम है, वो हमको छुड़ाने में सक्षम है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी भजन 34 में भी आप पढ़ेंगे, उसके 7 और 19 पद में वह भी आप पढ़िए। देखिए कितना अच्छा वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। और एक पद में पढ़ के आज के इस वचन को समाप्त करता हूं, जो हमको मिलता है विलाप गीत, और विलाप गीत के उसके तीसरे अध्याय और तीसरे अध्याय और उसके 22 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर के वचन में विलाप गीत तीसरा अध्याय 22 पद में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इंग्लिश में Lamentation chapter 3 and verse 22, it is written there, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassion fail not. Again, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. प्रभु में प्रियो, परमेश्वर उसकी जो दया है, उसकी जो करुणा है, वो इतना महान है कि उसकी महाकरुणा का फल ये है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आपको मिटा नहीं सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गीत गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। उसमें एक अंतरा ये भी है, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे,
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और मुझको नहीं संभालने वाला, हमको सुरक्षा नहीं देने वाला, हमारे संग और साथ में नहीं रहने वाला वो परमेश्वर है। और विपत्ति के समय में आपको और मुझको अपने जो तंबू में, अपने मंडप में जो छिपाने वाला वो परमेश्वर है। एक बार फिर से मैं विलाप गीत उसके 3 अध्याय और उसके 21, 22 और 23 पद को पढ़कर इस वचन को नहीं समाप्त करता हूँ। और वहां लिखा है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 21, 22 and 23। This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Praise the Lord। तो प्रभु में प्रियो, आप उस महान परमेश्वर को जो अपने मंडप में और अपनी दया में आपको और मुझको सुरक्षित रखता है, उस महान परमेश्वर पर आप विश्वास नहीं करें, भरोसा नहीं करें, उसकी ओर ताके, उसकी रहनुमाइयों को आप देखें, उसको आप जाने और उसके वचन को आप पहचाने और उसके उस उद्धार को आप थाम लें, क्योंकि वही है जो आपको हर एक विपत्ति में, हर एक समस्याओं के बीच में, हर एक आपके प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में, वही है जो आपको बचा सकता है, वही है जो आपको अपने मंडप में छिपा सकता है, वही है जो आपको ऐसे बड़े गर्त से निकाल कर अपने उद्धार रूपी चट्टान पर खड़ा कर सकता है। प्रभु अपने वचन पर आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. Thank you.